हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने इससे पहले आपको करवाया था टॉपिक कि हिडन गुडविल अगर आपको आ जाए क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को, और आपको कैसे पता चलेगा कि हिडन गुडविल है और आपको उसे कैसे कैलकुलेट करना है, कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में करवाया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जब नया पार्टनर ऐड हुआ, नए पार्टनर के ऐड होने के बाद जो कैपिटल होगी नए पार्टनर की या रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो कैसी होगी अगर वो डिसाइडेड होती है। मतलब हमने जो पहले के क्वेश्चन किए उसमें जितना भी कैरी डाउन आया किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जितनी भी नई कैपिटल बनी किसी को कोई भी दिक्कत उसमें नहीं थी। लेकिन इन केस उन्होंने एग्रीमेंट किया जब नया पार्टनर एंटर हो रहा था कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल इतनी होगी, या नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने शेयर के अकॉर्डिंग पैसे लेकर आएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टू टाइप्स की है। सबसे पहली टाइप क्या है, इफ ओल्ड पार्टनर्स adjust their capital on the basis of new partners capital, अगर पुराने पार्टनर नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को सेट करते हैं। पहली टाइप तो ये है कि जो नया पार्टनर आया वो जितना भी पैसा लाया उसके अकॉर्डिंग हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल सेट की। मतलब अगर किसी की कम थी तो वो और पैसा लाया, अगर किसी के पास ज़्यादा था तो वो निकलवा कर ले गया फॉर्म में से। लेकिन सेकंड केस क्या है, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो हमारे पास इस केस का मतलब क्या है कि जो नया पार्टनर आएगा वो पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर हमने क्या करना है, पुराने पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। पहले उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा। तो मैंने आपको दो केस बताए। पहला केस क्या है कि जो न्यू पार्टनर है वो जितनी कैपिटल लेकर आएगा उसके बेसिस पर हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। मतलब रेशो में सेट करना है हमने कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमने नए पार्टनर से पैसा मांगना है। तो हमारे पास ये दो केस हैं। सबसे पहले मैं आपको इन केसेस में से एक छोटा क्वेश्चन करवाता हूं, केस नंबर 1 का। हम केस नंबर 1 करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको केस नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। फिलहाल आप केस नंबर 1 का एक छोटा क्वेश्चन देखिए जिसमें हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास वो वाला केस आ गया जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। वो आपको किन बातों से पता लगेगा, क्वेश्चन में ऐसा क्या गिवन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। मेरे पास बुक है जिसमें हमें क्या गिवन है, A and B are partners in partnership, profit and losses in 2:1. They admit C for 1/5 share and C brings 60,000 as his capital. The capital account of A and B after all adjustments were 60,000 and 40,000. इसका मतलब क्या है, जितना क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा आपने पहले भी देख रखा है, आपने उसे कर रखा है। इसमें हमें क्या गिवन है कि ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशो इतनी है। नया पार्टनर आ गया, नया पार्टनर आते हुए इतनी कैपिटल लाया, और ए एंड बी उनकी एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब क्या है, हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी कर दिया, हमने गुडविल का भी कर दिया, हमने कोई रिजर्व था वो भी कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस आया वो कितना आया, 60,000 एंड 40,000।
तो हमारे पास हमारी कैपिटल कितनी बन गई, 60,000 और 40,000। लेकिन हमने इस पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होना है। जो पॉइंट मैं अभी पढ़ने वाला हूं, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये पॉइंट आता है, फिर ही आपने ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। कहते इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट टू द कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सीज कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। इन्होंने क्या बोला कि ए एंड बी की कैपिटल है जो वो एडजस्ट करनी है हमने ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पर, प्रपोर्शन ऑफ सीज कैपिटल, सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग टू हिज शेयर इन द बिजनेस, जो उसको शेयर मिल रहा है, किसको, सी को मिल रहा है। तो हमने इसे कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप समझिए इस चीज को, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास है क्या क्या। सी जो कि एक नया पार्टनर है, सी हमारे पास कितना पैसा लेकर आया कैपिटल के रूप में, 60,000, और उसका शेयर कितना है, 1/5। मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 60,000 इंटू 5/1 मेरे पास क्या आ गया, 3 लाख। जो 3 लाख मेरे पास आया, जिसे मैंने कैलकुलेट किया, इसे मैं बोलूंगा टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। पूरे की पूरे बिजनेस की ये टोटल कैपिटल आ गई। तो हमारे पास 3 लाख में से 60,000 नया पार्टनर पहले ही ले आया, तो हमारे पास और कितना पैसा होना चाहिए, 2,40,000। कितना पैसा होना चाहिए हमारे पास, 2,40,000। लेकिन कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला ए और बी के पास, ए का 60,000 है और बी का 40,000 है। इतना ही है, हमने पढ़ा है अभी कि ए के पास 60,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एंड बी के पास 40,000। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद आप समझिए ए और बी की रेशो कितनी है, 2:1। तो मैं इसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 2,40,000 इंटू 1/3, तो ये बन गया मेरे पास 1,60,000 और ये बन गया मेरे पास 80,000। तो ए के पास 1,60,000 रुपए होने चाहिए, लेकिन है कितने, 60,000। तो ए के पास कम हो गए। ए कितना पैसा और लेकर आएगा, ए के पास होने चाहिए थे 1,60,000 ए, लेकिन हैं कितने, 60,000। तो 1 लाख रुपए और ब्रिंग करेगा, ब्रिंग बाय ए इतना पैसा लेकर आएगा। सेम ही अगर हम बी की बात करें, बी के पास होना चाहिए 80,000, लेकिन उसके पास है कितने, 40,000। तो मैं 40,000 लेस करूंगा और बी अब कितना लेकर आएगा, ब्रिंग बाय बी 40,000 और लाएगा। तो हमारे पास कैपिटल कितनी बन जाएगी, 3 लाख बन जाएगी टोटल, और अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल बन जाएगी। मतलब जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल सेट हो गई। हमने उसे वैसा ही एडजस्ट कर दिया जैसा कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था। तो अब हम बात करेंगे, ये तो था एडजस्टमेंट जो मैंने आपको समझा दी, एक बार मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो 8 मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है, उसमें भी ये एडजस्टमेंट आ सकती है। तो अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें क्या गिवन होगा, कैसा गिवन होगा, हमने आज ये भी करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है, देखिए हम एडजस्टमेंट में से बात करेंगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी दिलीप एंड अमिताभ 2 पार्टनर्स हैं जो पुराने पार्टनर्स हैं बिजनेस के, और जतिंदर नया आया है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी नई रेशो है 5, 3 और 2। जतिंदर विल पे 20,000 एज कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ, एंड साथ में ही आ गया यहाँ पर कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द सेम रेशो एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
मतलब जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर होगी। हमने भी तो वैसा ही किया था पिछले क्वेश्चन में, अब भी हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने पहले की एग्जाम्पल में किया। तो द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹20,000 बट नो अकाउंट फॉर गुडविल शुड बी रिमेन इन द बुक्स। मतलब हमने गुडविल अकाउंट को हमारी बैलेंस शीट में नहीं लिखना, वो तो हम पहले भी नहीं लिखते, इसी वजह से इस पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो। Plant and machinery is to be depreciated by 20%. Provision for doubtful debts is to be increased by 900 and land and building is to be appreciated by 5,000. सॉरी, ये आपको मैंने पहले भी करवा रखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सिर्फ डी पॉइंट ही है जिसमें से रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हमें गिवन है, आप इसे बना लेना। मैं आंसर में से इसका आंसर यूज करूंगा जो कि 2900 है हमारे पास लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुई मतलब एसिड कम हुए, तो हमने किस साइड पर लिखना है, टू साइड पर लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 900 हमारी प्रोविजन इंक्रीज हो गई, तो हमने 900 रुपए टू वाली साइड पर ही लिखने हैं। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको यहां पर परसेंटेज दी होती, अगर आपको बोल देते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड बाय 5%, अगर हमें बोल देते कि 5% प्रोविजन आप बनाओ डेटर्स की, और आपको बैलेंस शीट में जैसा अभी गिवन है 20,000 लेस प्रोविजन 600 ऐसा गिवन हो, तो आपको पहली बात तो परसेंटेज 20,000 की करनी है, 19,400 की नहीं करनी। मैं रिपीट करता हूं, हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो इस अमाउंट की करनी है। इस अमाउंट का आप 5% करोगे, कितना आ गया, 1000 आ गया। 1000 हमने नई प्रोविजन बनानी है, लेकिन 600 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने और कितनी प्रोविजन इंक्रीज करनी है, वो है 400। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखेंगे, 400 लिखेंगे। लेकिन अभी तो हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन है कि आपको 900 से इंक्रीज करना है, मतलब 600 रुपये पहले है, 900 और बन गई, तो हमारे पास 1500 रुपये प्रोविजन हो गई। तो मैं 900 को टू वाली साइड पर रिकॉर्ड कर लूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उसके बाद आया बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई 5000, तो मैं इसे भी लिख लूंगा बाय बिल्डिंग 5000। तो लेकिन मेरे पास आ गया लॉस कितना, 2900, तो मैं 2900 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने कैपिटल अकाउंट में। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने नहीं बनाने वाला। फिर भी अगर आप में से किसी को दिक्कत आती है, आपका आंसर नहीं आता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको ये कैलकुलेट करना बता दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले चाहिए होती है कैपिटल। 50,000 एंड 25,000 हमें कैपिटल गिवन है दिलीप एंड अमिताभ की, और नया पार्टनर आया 20,000 वो कैपिटल लाया। तो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, अपना फॉर्मेट बनाएंगे हम। मैं हेडिंग में लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। मेरे पास 3 पार्टनर्स हैं, तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। दिलीप, अमिताभ एंड जतिंदर, एक नया पार्टनर आया है हमारे पास। पर्टिकुलर्स, तो मैं यहाँ पर DAJ लिख लेता हूँ, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन कितना है 50,000 एंड 25,000। बाय कैश, जो नया पार्टनर लेकर आया है, कितनी कैपिटल लाया था वो 20,000। तो इसके बाद हमने एक तो गुडविल देखनी होती है, रिवैल्यूएशन देखना होता है,
तो मैं रीवैल्यूएशन का लॉस है, इसी वजह से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। रीवैल्यूएशन का लॉस कितना था 2900 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वर्किंग नोट अपना। बैलेंस शीट हम नीचे अलग से बना लेंगे, तो मैं यहाँ पर बीच में बना लेता हूँ वर्किंग नोट। 2900 का अगर हम रेशो लगाए तो पुरानी रेशो उनकी गिवन है 3:1, तो 3/4 ये आ गया मेरे पास 725 2175 रुपीज़। 1/4 तो ये आ गया मेरा 725। तो मेरा 2900 रुपये पूरा हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2175 और 725 रुपये। उसके बाद आया मेरे पास गुडविल। गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गुडविल गिवन है 20,000। बट आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन में गुडविल कैश में नहीं आई है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमें कहीं भी गिवन नहीं है कि गुडविल कैश में लेकर आया है नया पार्टनर, तो इसे हम क्या मानेंगे कि गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही करना है, लेकिन उससे पहले मैंने कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, क्योंकि न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है हमारे पास 3/4 और न्यू रेशो है 5/10। सबसे पहले दिलीप की और फिर बात करेंगे अमिताभ की। 1/4 पहले है और नई रेशो है 3/10। तो मेरे पास 20 एलसीएम आया। 20 5 3 15 माइनस 10 5/20। 20 एलसीएम आया। 5 1 5 माइनस 3 2 6 माइनस 1/20। इसका मतलब क्या बना? माइनस का आंसर हमारा क्या होता है? गेनिंग। तो जो अमिताभ पार्टनर है उसने भी गेन किया है, और हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था कि गेनिंग पार्टनर पैसे देता है किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो हमने यहाँ पर भी वैसा ही कैलकुलेट करना है, और दिलीप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो मैं आपको बताता हूँ अब हमने क्या करना है। हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल है 20,000। दिलीप का सैक्रिफाइस कितना हुआ? 5/20, मतलब दिलीप को मिलेंगे 5,000। बिल्कुल जी मिलेंगे। उसमें से जो नया पार्टनर आया वो आया 2/10 के रूप में। यही रेशो है, यही शेयर है नए पार्टनर का, बिल्कुल, क्योंकि नई रेशो कितनी है 5:3:2। तो मैंने 2/10 किया तो आ गया 4,000। 4,000 उसे कौन देगा? जतिंदर देगा, नया पार्टनर देगा। ये है हमारे पास दिलीप। और अब हमारे पास आ गया अमिताभ। अमिताभ का आंसर है 20,000 इंटू 1/20, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये आ गया 1,000। तो 1,000 अमिताभ देगा और 4,000 देगा जतिंदर। किसे देगा? दिलीप को देगा। तो मैंने इसकी जर्नल एंट्री डालनी है, सॉरी जर्नल नहीं, इसे मैंने कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो मैं क्या करूंगा? बाय जतिंदर्स कैपिटल, नहीं सॉरी, जतिंदर्स करंट अकाउंट। मैंने आपको सिखाया था ना कि हमने करंट अकाउंट ओपन करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा जतिंदर्स करंट अकाउंट। 4,000 दे दिया हमने डी को, लेकिन जो पैसा हमने ओल्ड पार्टनर से लेना है वो हम उसकी कैपिटल पर ही लगाएंगे, क्योंकि अब हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है। अमिताभ's कैपिटल कितना? 1,000। उसे 1,000 रुपये अमिताभ ने दे दिए और 4,000 दे दिए किसने? जतिंदर ने। और हमने बोला था कि दिलीप को कितना मिलेगा? 5,000, और मिल गया 5,000, बिल्कुल मिल गया। और इस तरफ हम क्या करेंगे? टू दिलीप्स कैपिटल। इसका मतलब क्या बना कि दिलीप को ये पैसा मिला अमिताभ के अकाउंट में से। तो अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो मेरी जर्नल एंट्री बन गई गेनिंग पार्टनर। गेनिंग कौन है? अमिताभ's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स कैपिटल। ठीक है, 1,000 एंड 1,000। तो उसके बेसिस पर ही मैंने, अमिताभ डेबिट हो रहा था तो मैंने अमिताभ के अकाउंट में डेबिट साइड पर अमाउंट डाली, और दिलीप क्रेडिट हो रहा था तो मैंने क्रेडिट साइड पर
दिलीप के अकाउंट में, और जो जतिंदर से पैसा लेना है वो हमने करंट अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि जतिंदर अपना पैसा कैपिटल का ले आया और उसकी कैपिटल अब फिक्स है, क्योंकि हमने उसे रीअरेंज करना है। तो उसके बेसिस पर ही हम करेंगे। जो गुडविल है, हमने गुडविल का पैसा उसकी कैपिटल में से नहीं काटना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर नया पार्टनर कैपिटल ना लेकर आए तो हमने उसका करंट अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमने देखना होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में कोई रिजर्व कुछ ऐसी अमाउंट तो नहीं है जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास रिजर्व नहीं है, लेकिन हमारे पास इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस है। कितना? 6000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा लॉस है, हमने ऑपोजिट साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमने कैपिटल अकाउंट की इस साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब डेबिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस है मेरे पास 6000, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 6000। 6000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दिलीप एंड अमिताभ में। उनकी रेशो कितनी है? 3:1। तो 3:1 में जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया आ गया 4500 और 1500। उसके बाद मैंने और इसका कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जो हमारा आज का मेन टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अभी वो वाला काम हमारा करने वाला पड़ा है। तो मैं उसे पहले कैलकुलेट करूंगा। 20,000 कैपिटल के साथ हमारे साथ जतिंदर ने हाथ मिलाया, 2/10 उसको मैंने शेयर दिया, उसका मैंने रेसिप्रोकल करना है इंटू 10/2। तो ये बन गई मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल। जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, इसमें क्या था, हमें ओल्ड रेशो गिवन थी और नए पार्टनर का शेयर गिवन था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 60,000 पहले नए पार्टनर का माइनस कर दिया। तो अगर आप ऐसा भी करना चाहते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, अगर आपको न्यू रेशो गिवन है तो आप न्यू रेशो में भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो न्यू रेशो कितनी है हमारे पास? 5:3:2। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ। अगर हम बात करें वैसे ही मेथड की जो मैंने पहले आपको करके दिखाया, 20,000 नए पार्टनर का है, 80,000 हमारे पास बच गया, और नए जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए वो रह गए ए और बी, मतलब दिलीप एंड अमिताभ। उनकी रेशो कितनी है? 5:3। अगर मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 5/8, 80,000 इंटू 3/8, तो दिलीप का आ गया 50,000 एंड 30,000 आ गया मेरे पास अमिताभ का। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे 1 लाख को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेता फिर भी इतना ही आना था। अगर आपको न्यू रेशो गिवन हो तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, और अगर आपको इतना ही गिवन हो कि पुरानी रेशो इतनी थी और नया पार्टनर आया जो भी शेयर में आया, तो आप सिर्फ इसी मेथड से करोगे। लेकिन अगर आपको न्यू रेशो गिवन है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली हम अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि दिलीप की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50,000। कितनी होनी चाहिए? 50,000। लेकिन हमारे पास है कितनी, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। 50,000 उसकी इनिशियल कैपिटल थी, 4,000 और 1,000 उसे मिला गुडविल का, टोटल हो गया 55,000, जिसमें से 4,500 उसके पास में से चला गया और एक और 2,175 का उसे लॉस मिला रिवैल्यूएशन का। तो ये रह गया हमारे पास 50,500 माइनस 2,175, 5, 2, 3, 8, 325। लेकिन होना कितना चाहिए था? 50,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। मतलब 50,000 में से 50,000 उसकी कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन उसका कैरी डाउन हमारे पास कितना आया? 48,325। तो मैंने उसे माइनस किया 5, 7, 6, 1, 1,675 रुपये। मतलब
दलीप की इतनी कैपिटल कम पड़ रही है, दलीप इतना पैसा और लेकर आएगा। मैं बताता हूं इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। पहले हम अमिताभ का भी कैलकुलेट कर लें। अमिताभ को मिला 25,000 पहले था उसके पास, उसे मिला कुछ नहीं, लेकिन 2500 ये गया, 22,500 माइनस 725 ये आ गया हमारे पास 21,775 रुपये। 21,775 मतलब हमें चाहिए थे 30,000, लेकिन हैं कितने 21,775। तो मैंने इसे माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 8,000 हमारे पास कितना आया 8,225 हमारे पास आ गया। इसका कैरी डाउन मतलब ये इतना पैसा और लेकर आएगा। सॉरी, कैरी डाउन ये वाला बैलेंस है, लेकिन हमें चाहिए कितना कैरी डाउन 30,000, लेकिन कितना कम पड़ा 8,225 रुपीज़। और इसका कितना कम पड़ा दलीप का 1,675। दोनों के दोनों पैसे लेकर आएंगे, इसी वजह से हम बाय वाली साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर पैसा ज़्यादा हो जाता तो हम लिखते यहाँ पर टू कैश, लेकिन अब पैसा कम पड़ रहा है, इसी वजह से मैं लिखूंगा यहाँ पर दलीप के अकाउंट में 1,675 रुपीज़ और अमिताभ के अकाउंट में 8,225 रुपीज़। मैं रिपीट करता हूं, अगर जैसे कि दलीप में 50,000 चाहिए था, अगर इसका कैरी डाउन आ जाता 52,000 तो 2,000 जो ज़्यादा आया था हम यहाँ पर लिखते टू कैश 2,000 मतलब टू वाली साइड। बेसिकली मैं आपको पहले लेक्चर में से बताता आ रहा हूँ कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम करनी हो तो हमने उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, और अगर इंक्रीज करनी हो तो हमने उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो इनकी कैपिटल कम थी, इसी वजह से मैंने बाय वाली साइड लिखा। बाय कैश मैंने ऑलरेडी लिख रखा था तो इसलिए मैंने उसके सामने ही लिख लिया। लेकिन यहाँ पर मेरा टू कैश नहीं था, अगर कम करना पड़ जाता तो मैं यहाँ पर टू कैश अलग से लिख लेता। अब हमारे पास क्या आ गए कैरी डाउन कितना 50,000, 30,000 एंड 20,000। अगर आप दोबारा से कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका इतना ही कैरी डाउन आएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने जो आपको जब क्वेश्चन पढ़ाया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन बताया था तो मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट को मैं आपको बाद में बताता हूं। तो उस पॉइंट में क्या था देखिए आप, इसमें हमें क्या गिवन है, द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन कैश। हमने ये एडजस्टमेंट्स कैश में करनी थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर बाय कैश लिख लिया। लेकिन इसकी जगह पर और क्या हो सकता था, इसकी जगह पर हो सकता था करंट, कि हमने जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट के साथ करनी है, हमने करंट अकाउंट ओपन करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता बाय करंट अकाउंट, ए के अकाउंट में 1,675 और अमिताभ के अकाउंट में 8,225 रुपीज़। तो मैंने बाय कैश के सामने नहीं लिखना था। अगर मुझे बोला होता कि आपको जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो करंट अकाउंट के बेसिस पर करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा दूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको वो वाला टॉपिक भी समझा दूंगा अगर आपको करंट अकाउंट में कहा हुआ है ट्रीट करने को। लेकिन आप फिलहाल इतना ही समझो कि हमने जो ये प्रोसेस किया, जो मैंने आपको करके दिखाया कि हमने कैसे कैपिटल को सेट करना है, नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने कैसे कैपिटल बनानी है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ भी सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ज़्यादा चेंज, बड़ा चेंज नहीं आने वाला। बैलेंस शीट वैसी ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाई है, काफ़ी बार बनाई है। उसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन चेंज आने वाला है वो कैश में आएगा और किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो मैं अगर बैलेंस शीट की बात करूं, मेरे पास बैलेंस शीट में क्या है, सबसे पहले मुझे गिवन है लायबिलिटीज़ जो मैंने बनानी है, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। हेडिंग में लिख देता हूं मैं बैलेंस
शीट। तो मेरे पास सबसे पहले मैं लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करूंगा। बिल्स पेबल, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी क्वेश्चन में, इसी वजह से मैं सेम अमाउंट ही लिखूंगा 14,000। उसके बाद है मेरे पास क्रेडिटर्स, कितने के, 16,000 के। उसके बाद आई मेरे पास कैपिटल। कैपिटल पहले थी दिलीप, अमिताभ, लेकिन अब एक और आ गया जतिंदर। दिलीप की बन गई 50,000, अमिताभ की बन गई 30,000 एंड जतिंदर की बन गई 20,000। टोटल हो गया 1 लाख रुपए। उसके बाद हम जाएंगे दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर हमारे पास सबसे पहली आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 25,000, लेकिन वो इंक्रीज हुई थी 5,000 से, तो मेरे पास आ गया 30,000। उसके बाद आया मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी। मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब ऐड करके यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वो आपका गलत नहीं है। आप डायरेक्टली जो भी आपकी अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगी आप उसे ही राइट डाउन करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 35,000। उसके बाद मेरे पास आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आया मेरे पास स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी पर 20% डेप्रिसिएशन थी। 35,000 की डेप्रिसिएशन बन गई 20%, 7,000, तो 28,000 हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी रह गया। और अब आया स्टॉक। स्टॉक है 15,000 का। डेटर्स थे हमारे पास 20,000 के, लेस प्रोविजन। पहले 600 थी, 900 और बढ़ गई, तो हमारे पास आया लेस 1500 प्रोविजन 18,500 के साथ। अब आया मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, कैश एट बैंक या कैश इन हैंड जो भी है, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4600। इसमें मैं ऐड करूंगा क्या, सबसे पहले मैं ऐड करूंगा इसमें कैपिटल को, जो नया पार्टनर लेकर आया था, कितना, 20,000 प्लस का 20,000। उसके बाद मेरे पास आया डी और ए, दोनों पैसे लेकर आए। अगर इनमें से एक भी पैसा निकलवा कर लेकर जाता तो मैं यहाँ पर माइनस करता, इसी वजह से दोनों लेकर आए तो मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। क्लियर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस 8,225 रुपीज़, तो ये बन गया मेरे पास टोटल पैसा बन गया 24,600। 24,600 ये मेरा टोटल बन गया 34,500। तो इसके बाद एक और आइटम है जो आपको मैंने पहले के लेक्चर में भी बता रखी है, और आज भी आपको ध्यान देने की बात है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेकर आया था 4,000, तो मैंने उसका करंट अकाउंट ओपन किया था। तो जो करंट अकाउंट है उसके थ्रू मैंने उससे पैसा लेना है, मतलब बिजनेस ने उससे पैसा लेना है। तो बिजनेस के ये क्या है, एसेट्स हैं, तो मैं इसे लाइबिलिटी साइड पर नहीं एसेट साइड पर लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक और आइटम लिखनी है, जतिंदर्स, जो कि मेरी पुरानी बैलेंस शीट में नहीं गिवन है, जतिंदर्स करंट अकाउंट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो करंट अकाउंट कितना, 4,000। अब मैं टोटल करूंगा दोनों साइड्स का, तो मेरे पास इस साइड का टोटल बन गया 1,30,000 टोटल आया। इस साइड का बन गया 58, 73, 91,500, 92 प्लस 30, 1,22,000, 26,000, 1,30,000। मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था जो हमने स्टार्ट किया था वो हमारा आंसर सारा सही आ गया। दोनों साइड्स की हमारी बैलेंस शीट इक्वल हो गई। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि हमारे इस टॉपिक में था क्या। हमारे पास हमने जो टॉपिक किया उस टॉपिक का नाम था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
हमने इसे दो तरीके से करना है, दो रूप से करना है, या दो तरीकों से ये क्वेश्चन आ सकता है। वो कौन से रूप हैं कि अगर नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल सेट करनी हो, जो कि हमने आज किया, लेकिन अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद हमने नए पार्टनर से पैसा मंगवाना हो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे में करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हमने कैलकुलेट कैसे करनी है। कैलकुलेट करने के लिए मैंने सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर और उसकी कैपिटल ली, उसे रेसिप्रोकल किया, जो आया उसे मैंने बोला टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल अगर हमें न्यू रेशियो गिवन होती तो हम न्यू रेशियो को में डिवाइड कर लेते टोटल कैपिटल को, लेकिन हमें नहीं गिवन थी, तो मैंने सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, मतलब उसकी कैपिटल माइनस कर दी। जो रिमेनिंग बचा वो मैंने ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हमें नई रेशियो का कुछ भी गिवन नहीं था। तो मैंने देखा उनका कैलकुलेट करने के बाद 1,60,000 रुपये आ गया ए का, और बी का आया 80,000, लेकिन बी का आया 80,000 सॉरी, लेकिन ए की पहले कैपिटल कितनी थी 60,000, चाहिए हमें कितना था 1,60,000, तो मैंने ए से कितना और मांगा 1 लाख रुपए। और सेम ही बी के पास कितना, बी का कितना चाहिए था 80,000, था कितना 40,000, मैंने 40,000 और मांग लिया बी से। और अगर हमने इसका ट्रीटमेंट करना है कैपिटल अकाउंट में, अगर वो पैसा लेकर आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा बाय कैश, अगर वो पैसा लेकर जा रहे हैं मतलब उनकी कैपिटल बढ़ जाए तो मैं लिखूंगा टू कैश। लेकिन अगर हमें दिया हो एडजस्टेड इन करंट अकाउंट तो मैं टू कैश या बाय कैश की जगह लिख दूंगा बाय करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट आएगा तो मैं उसे बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करूंगा। बैलेंस शीट में कौन सी साइड पर रिकॉर्ड होगा ये भी आप देख लो। अगर हमें करंट अकाउंट क्रेडिट साइड मिलता है तो हम एसेट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, अगर करंट अकाउंट हमें डेबिट साइड पर मिलता है तो हम उसे लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर टॉपिक। अगर आप में से किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और आपका मेरा फ़ोन नंबर आप सभी के पास है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।